अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करूंगी फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट एथिक्स या नर्सिंग एथिक्स, और इसका फर्स्ट चैप्टर को आज डिस्कस करूंगी, यानी इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। नंबर वन इज define the following key terms: ethics, nursing ethics and bioethics, values, morals, beliefs, attitude, conflict dilemma and ethical dilemma. So आज हम इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम एथिक्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। एथिक बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है इथोस से, जिसका मतलब है कस्टम्स और कैरेक्टर्स, यानी एक किस्म का एक इंसान है, ठीक है, और आपने उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उससे जो एक्सपेक्ट किया है उसका बिहेवियर, उसको ही हम सिंपली एथिक्स बोलते हैं। ओके, सिंपल सी हम अगर इसको डिफाइन करें तो एथिक्स क्या है, ये इखलाकियात इनको हम बोलते हैं। ये एक किस्म के प्रिंसिपल्स हैं जो बताते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट इन पर्सनस बिहेवियर। एक पर्सन के बिहेवियर में क्या सही है और क्या गलत है, ये है एथिक्स। जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, एथिक्स रेफर टू द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। एथिक्स सिंपली एक प्रिंसिपल से, वैल्यू से और वो स्टैंडर्ड से जो एक ह्यूमन को गाइड करते हैं, उसके बिहेवियर, उसके डिसीजन मेकिंग, और शेप करते हैं उसके इंटरेक्शन को विद अदर्स एंड अराउंड द वर्ल्ड। यानी उसके इंटरेक्शन दूसरे लोगों से क्या है और पूरी दुनिया में दूसरे जो भी लोग हैं उनके साथ उस बंदे के क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है उनसे। तो यही बेसिकली एथिक्स हैं। जैसे कि नर्सिंग के एथिक्स की अगर हम बात करें तो नर्स के रिलेशनशिप, यानी सॉरी, इंटरेक्शंस पेशेंट के साथ कैसे हैं, उनकी कोलीग्स के साथ किस तरह से हैं, और दूसरे डॉक्टर के साथ उसके इंटरेक्शन किस तरह से हैं। तो ऐसे ही हर एक प्रोफेशन के अपने अपने एथिक्स होते हैं। जैसे कि टीचर्स के एथिक्स हो गए, डॉक्टर से एथिक्स हो गए, इसी तरह से ही नर्सिंग के भी एथिक्स होते हैं जो कि उनको प्रमोट करते हैं बिहेवियर मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। ओके, सो एथिक्स कैन बी अप्लाइड टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उसके बाद है नर्सिंग एथिक्स। पहले हमने एथिक्स को डिस्कस किया, अब है नर्सिंग एथिक्स। नर्सिंग एथिक्स वर्ड से ही क्लियर है, वो एथिक्स जो नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं उसको ही हम बेसिकली नर्सिंग एथिक्स बोलते हैं। सो द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ टू गाइड अ नर्स प्रैक्टिस। वो एप्लीकेशन, एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ जो एक नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं, कंपेंशन करते हैं, एंड पेशेंट की एडवोकेसी प्लस में उसको वेलबींग और डिग्निटी होने के लिए हेल्प करते हैं। यही बेसिकली नर्सिंग एथिक्स कहते हैं हम इनको। ओके, देन उसके बाद है बायो एथिक्स। बायो एथिक्स सिंपली, बायो का मतलब होता है लाइफ और एथिक्स का मतलब होता है अखलाकियात, यानी एथिक्स जो अप्लाइड किए जाए लाइफ के ऊपर उनको हम बायो एथिक्स बोलते हैं। जिसकी अबॉर्शन वगैरह, यूथेनेसिया, इनके ऊपर जो भी आप एथिक्स अप्लाई करते हैं उनको आप बायो एथिक्स बोलते हैं। उसके बाद टर्म है वैल्यूज़। अब वैल्यू इन एथिक्स में क्या है? एथिक्स में वैल्यू एक प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गाइड करते हैं पर्सन के बिहेवियर, उसके डिसीजन मेकिंग और उसके एक्शंस क्या हैं, सच एज रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। पेशेंट की ऑटोनॉमी की रेस्पेक्ट करनी होती है नर्स को, ठीक है, ये क्या है, उसका वैल्यू है एथिक्स में। उसके अलावा नॉन मेलिफिसेंस और जस्टिस, आपने जस्टिस करना है। ओके, ये सिंपली क्या है, ये वैल्यू है। उसके बाद है बिलीफ। अब बिलीफ क्या है? बिलीफ सिंपली एक कन्विक्शन है और एक्सेप्टेंस है, किसी भी चीज़ को सच मानना या उसको रियल मान लेना। बेसिकली ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? कल्चरल के ऊपर, रिलीजियस के ऊपर और प्लस में पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। क्या होता है कि पेशेंट ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की हो, ठीक है, और वो उसको सच मान लेता है, हालांकि वो सच नहीं होती लेकिन वो उसको सच मान लेता है, उसके ऊपर बिलीव कर देता है, तो वो क्या है, वो उसकी बिलीफ है, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है उनके एटीट्यूड प्लस में एक्शंस को।
उसके बाद है टर्म एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का क्या मतलब है एथिक्स में? एटीट्यूड सिंपली एक सेटल्ड वे है थिंकिंग और फीलिंग का अबाउट समथिंग, और वो ये इन्फ्लुएंस करता है किसी के भी बिहेवियर को और उसके इंटरेक्शन को, सच एज पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं ना। इसी तरह से एक पर्टिकुलर इश्यू के लिए किसी का भी एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। देन है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट यानी या डिसएग्रीमेंट। हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट चीज़ों के हवाले से कन्फ्लिक्ट होती हैं, मतलब डिफरेंट पीपल के राय और हमारी राय में फ़र्क होता है। मीन्स कि आप किसी काम को एक वे में करना चाहते हैं और दूसरा जो स्टाफ है उसको अलग तरीके से करना चाहता है, तो वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट बनती है, उसको ही हम सिंपली कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो अ डिसएग्रीमेंट, इनकम्पेटेबिलिटी और क्लैश बिटवीन ओपोजिंग आइडिया, यानी दो ऑपोजिट आइडियाज़ होंगी, उसके बीच में एक क्लेश होगी, एक डिसएग्रीमेंट होगी, उसको ही आप सिंपली क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये वैल्यूज़ की हो सकती है, बिलीव्स की, इंटरेस्ट की हो सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपने किसी रेजोल्यूशन और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि आप इस कन्फ्लिक्ट को ठीक कर सकें। उसके बाद है हमारे पास टर्म डेलिमा। अब डेलिमा क्या है? डेलिमा उस सिचुएशन को कहते हैं जिसके लिए हम सेटिस्फैक्ट्री सल्यूशन नहीं निकाल पाए, यानी एक सिचुएशन जो कि रिक्वायर करती है एक चॉइस, ओनली वन चॉइस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। आपके पास टू या फिर उससे ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन वहाँ पर एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन प्रेजेंट है, तो वहाँ से आपने किसी एक को चूज़ करना है। मोस्टली ये कन्फ्लिक्टिंग मोरल और इथिकल प्रिंसिपल्स, वैल्यू और लॉयल्टीज़ के बीच में हो सकती है, यहाँ जहाँ पर आप एक कोई परफेक्ट या फिर बेस्ट सिचुएशन को चूज़ नहीं कर सकते। ओके, देन है एथिकल डिलेमा। अब यहाँ पर एथिकल डिलेमा में क्या होता है कि आप एथिक्स को अप्लाई करते हैं उस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए, यानी आपके पास एक सिचुएशन है वेयर मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, ऑब्लिगेशन, कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है, और वहाँ पर आपने एक डिसीजन लेना होता है, एक चॉइस करनी होती है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ पर आप एथिक्स को अप्लाई करके उस डिलेमा को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, सच एज बैलेंसिंग पेशेंट ऑटोनॉमी विथ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपने पेशेंट की ऑटोनॉमी को बैलेंस करना है विथ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आपके पास कोई दो पेशेंट्स हैं और उनको इमरजेंसी में किसी केयर की ज़रूरत है, लेकिन जो केयर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो एक के लिए ही प्रेजेंट है, ओनली एक पेशेंट के लिए है, तो दूसरे पेशेंट को आप नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए है ही नहीं। तो वहाँ पर आप एथिकल डिलेमा क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पर आपने किसी एक पेशेंट को सेलेक्ट करना है जो ज़्यादा सीरियस हो। आपने ये नहीं करना कि जो आपको अच्छा लगे तो उसको ही आपने पहले वो केयर प्रोवाइड करनी है, ऐसे नहीं करना। वहाँ पर आपने एक बेस्ट डिसीजन लेना है, उसके हिसाब से जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है उसको आपने पहले केयर प्रोवाइड करनी है, उसके बाद ही दूसरे को देखना है। तो इसको ही हम सिंपली एथिकल डिलेमा बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।